हेलो नमस्कार साथियों। अब अंतिम समय आ चुका है जहां पर हमें बात करनी है कि इस परीक्षा की तैयारी, देखिएगा किसी भी परीक्षा की तैयारी अपन कितनी भी कर ले वो हमेशा अनकम्प्लीटेड ही रहती है। यानी हमेशा मन को लगता रहता है कि हमने थोड़ा सा और कम पढ़ा है, थोड़ा सा और कम पढ़ा है, ये छूट गया, ये आ गया। तो ये हमेशा हर अभ्यर्थी के साथ होता है, कोई आपके साथ स्पेशल नहीं हो रहा है। यदि आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब है आप सीरियस एस्पिरेंट है और आपने वाकई तैयारी की है। जीवन में डर दो ही लोगों को नहीं लगता है, एक तो बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंट लोगों को जिनको कुछ भी मतलब नहीं अपने जीवन से, किस दिशा में जा रहा किस दिशा में उसका कोई अर्थ नहीं है, और दूसरा जिन्होंने कभी पेन और कलम हाथ में ही नहीं लिए उनको डर नहीं लगेगा। जिन्होंने कलम किताब हाथ में ली है और थोड़ी तैयारी की है और अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं उनको टेंशन होना लाजमी है। तो टेंशन हो रही है वो ठीक बात है, टेंशन होने के साथ साथ ही अपने आप को थोड़ा धैर्यशील अपन को रखना है, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है, चेहरे पे स्माइल रखनी है और परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंच जाना है। क्योंकि देखिएगा ये परीक्षा साल में एक बार ही आती है, ये मौके जीवन में बार बार नहीं आते हैं। हमने थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो दिक्कत हो सकती है। बरसात का मौसम है, अलग अलग शहरों के अंदर अलग अलग स्थितियाँ हैं, तो अपन को परीक्षा केंद्र पर टाइम से 2-3 घंटे पहले चले जाना है ताकि कोई भी मिस्टेक्स हमारी तरफ से ना हो। बाकी देखिएगा अपन अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखिएगा पूरे पेपर के अंदर आप मानकर चलें कि जितने सवाल आपको आ रहे हैं, बाकी ऐसे भी सवाल होंगे जिनके ऊपर एक तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, दूसरे ऐसे प्रश्न होंगे जिनके ऊपर थोड़ा बहुत आपको आभास होगा, एक ऐसे भी प्रश्न होंगे जिनके अंदर आपको 2 में से कंफ्यूजन होगा या 3 में से कंफ्यूजन होगा। अब अंतिम समय के अंदर क्या करें, किस तरह से अपन तुक्का लगाएं, किस तरह से अपन उसको गैस करें, क्या संभावना हो सकती है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत सारे होंगे जिनको आपने बिल्कुल पहली बार में देख के उसको क्लिक कर दिया, ओके गुड हो गया। अब अपन ने ऐसे 20-25 प्रश्न ऐसे हो गए, सर मुझे इसमें से किसी में 2 में से एक लग रहा है, किसी में से थोड़ा थोड़ा आभास हो रहा है और किसी में लग रहा है कि बिल्कुल ब्लैंक है भाई साहब। अब देखिएगा सबसे पहली बात तो जहां आपको थोड़ा सा आभास हो रहा है, थोड़ा सा जहां पर आपको आभास हो रहा है, जिस ऑप्शन के ऊपर सबसे पहली बार में आपको लगा कि यार ये सही हो सकता है, उसके ऊपर आप चले जाइए और उसको बिल्कुल आप लोग बिल्कुल ईश्वर को याद करके उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपकी फतेह निश्चित है। फिर दूसरा सवाल आता है कि 2 में से कंफ्यूजन हो रहा है, 2 में से कंफ्यूजन हो रहा है और 2 में से कंफ्यूजन के साथ साथ ही आपको ऐसा लग रहा था कि पहले मेरे दिमाग में ये आया था। देखिएगा हमेशा मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट टाइम जो आता है, फर्स्ट कम जो होता है आपके दिमाग के अंदर, सबसे पहला थॉट होता है वो जनरली ठीक होता है। ऐसा हमने भी महसूस किया है, ऐसा हमारे एस्पिरेंट्स ने भी महसूस किया है। जब आपको 2 में से कंफ्यूजन लग रहा है तो आपके पहली बार में जो थॉट आया है ना उसको आप ठीक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। और जिसके अंदर आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है उसमें लंबा जो ऑप्शन दिख रहा है उसको ठीक कर दीजिए। या ऐसा सवाल आ रहा है जिसमें बी एंड सी दोनों इस टाइप से आ रहा है तो इसमें जनरली ये ठीक होने की संभावना रहती है। या उपयुक्त सभी इस प्रकार के आ रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो सबसे पहले दिमाग में आ रहा है, जिनके अंदर आपको उत्तर नहीं आ रहा है उसको वहाँ पर कर दीजिए। गोले टाइम टू टाइम भरते रहें, ऐसा नहीं कि मैं 100 के 100 प्रश्न करने के बाद ही गोले भरना शुरू करूँगा। गोले टाइम पे भर देने हैं। आप अपने 20-20 सवाल, 5-5, 10-10 सवाल के बाद गोले भरते रहे क्योंकि लिमिटेड टाइम है। रीजनिंग के अंदर टाइम कम लगाना है, बाकी सब सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा पहले फोकस करना है। उन सब्जेक्ट को पहले कर लेना है जिसमें टाइम कंज्यूमशन कम हो। यूँ नहीं पहले अपन ने टाइम पूरा ही खराब कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। पेपर होने के बाद इसकी जो ऑफिशियल आंसर की आने से पहले हम लोग इसकी पूरे की पूरे पेपर सॉल्यूशन करा देंगे, आंसर की आपको बता देंगे, पूरा इसका वीडियो सॉल्यूशन हम लोग आपको करवा देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। साथ में कोई भी दिक्कत हो, सेंटर के ऊपर कोई भी एडमिट कार्ड के संबंध में दिक्कत हो, हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर लेना, आपकी हेल्प हो ही जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपन को तुक्का मारने के साथ साथ गोले टाइम टू टाइम बढ़ने हैं और प्रॉपर तरीके से आपको ये सब बबल फिलिंग कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो जाए लास्ट में अपन ने बबल ही फिल नहीं कर पाए, तो ऐसी गलती नहीं कर देना है। एडमिट कार्ड और साथ में क्या क्या लेकर जाना है इसके लिए अलग से एक वीडियो आ रखा है मेरा, उसको देख लेना। बढ़िया तरीके से एग्जाम दीजिए। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, आप निश्चित तौर पर सफल होकर आएंगे। बस अपनी एनर्जी को, अपने पॉजिटिव माइंडसेट को, अपने थॉट प्रोसेस को एकदम सकारात्मक रखिएगा, आप 100% सफल होंगे। पेपर के अंदर 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और जिसमें कोई भी आभास नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, उसके अंदर सी ऑप्शन भर के आ जाना तुम लोग। कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे को तो आभास भी नहीं हो रहा, बाकी बड़े ऑप्शन बी और सी या डी ऑप्शन, सत्य सत्य के ऊपर ध्यान रख लेना, असत्य शब्द को अंडरलाइन कर लेना, सत्य शब्द को
अंडरलाइन कर लेना, नहीं है लिखा है तो उसको अंडरलाइन कर लेना, उसके नीचे 3 बार पेन घुमाना, ताकि आप जब ऑप्शन ढूंढने लगो तो नहीं के ऊपर ज्यादा फोकस करो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बढ़िया माइंडसेट के साथ, बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ एग्जाम देने जाना है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, प्रतिज्ञा परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।